इतने सारे हेल्थ बेनिफिट होने के बावजूद प्याज इतना रुलाता क्यों है? आखिर इसको काटने के बाद आंखों में से आंसू आते क्यों हैं? आफ्टर ऑल इसमें इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसे चॉप करने से तो खुशी मिलना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे जैसे ही चॉप करते हैं तो आंखों में से आते हैं टपाटप आंसू और खाने का मन भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे ही सुबह की शुरुआत होती है, सब्जी डिसाइड होती है, तो सबसे पहले तो प्याज चॉप कर दिया जाता है। सही है ना? ये पता करना होगा कि आखिर प्याज में ऐसे कौन से तत्व है जिससे आंखों में आंसू आते हैं। यदि हम प्याज को विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट प्याज को हम चॉप करते हैं तो आंखों में से आंसू आते हैं, तो यदि हम इसे खा लेते हैं तो पेट में क्या हाल होता होगा? आपने कभी इस बात गौर से सोचा है? तो आपको ये बात ज़रूर पता होना चाहिए यदि आप प्याज के शौकीन हैं। प्याज काटने के बाद आंखों में से आंसू क्यों आते हैं? सबसे पहली बात यह है कि प्याज के बेनिफिट तो आप सभी को पता है, तो वो बात तो ठीक है, पर ये पहले जान लेते हैं, पर ये बात ज़रूर पता कर लेते हैं कि प्याज को आयुर्वेद में इतना मना क्यों करा जाता है और इसे तामसिक भोजन में क्यों इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्याज में कौन से ऐसे तत्व होते हैं जिसकी वजह से आंखों में से आंसू आते हैं। जैसे ही प्याज को आप चॉप करते हैं तो उसमें सल्फर निकलता है, और सल्फर जैसे ही इस वातावरण के मॉइस्चर से कांटेक्ट होता है ना, तो वो सल्फरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आपने गूगल पर ज़रूर सर्च करके देखना है कि सल्फरिक एसिड के कितने नुकसान हैं। आंखों में से आंसू देके तो नुकसान पहुंचाते ही है, साथ में स्किन में भी इरिटेशन होता है, स्किन को नुकसान पहुंचाता है, आंखों को नुकसान पहुंचाता है, दांतों को नुकसान पहुंचाता है, और तो और इसको लंग्स में भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये मत आपने धारणा लगा के बैठना कि प्याज के बेनिफिट होते हैं। प्याज के नुकसान भी है, इतने नुकसान है जितने उसके बेनिफिट है ना, उससे कई गुना ज़्यादा उसके नुकसान है। इसीलिए इसे आयुर्वेद में बिल्कुल मना किया गया है, इसे तामसिक भोजन में इंक्लूड किया है, क्योंकि इतने सारे नुकसान हो सकते हैं, तो फिर इसे खाने से क्या फ़ायदा। तो इस बात का ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा प्याज को इन सब्जियों में इंक्लूड किया जाता है। देखो, प्याज खाने का रीज़न ये था पहले के समय में कि सब्जियों की क्वांटिटी बहुत कम हुआ करती थी, तो इसमें प्याज मतलब अगर मान लो आपने सब्जी बनाना है तो आप उसमें थोड़ी सी मतलब 150 ग्राम सब्जी अगर आप चॉप करोगे तो उसमें आप आधा किलो के आसपास या फिर 250-300 ग्राम 500 ग्राम के आसपास आप उसमें प्याज ऐड कर दोगे। इससे क्या होगा? सब्जी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज के समय में सब्जी की क्वांटिटी खूब आती है और प्याज सबसे सस्ता आता है, इसी वजह से प्याज सभी सब्जियों में ऐड किया जाता है ताकि सब्जी की क्वांटिटी बढ़ जाए। पर यदि आप हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, यदि आप अपनी चीज़ें खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है हमारे हेल्थ के अकॉर्डिंग, तो आप बिल्कुल प्याज को आज ही से बंद कर दीजिए, क्योंकि प्याज के बेनिफिट से ज़्यादा उसके नुकसान है। वो भी आप यदि आप नहीं खाओगे ना तो भी नुकसान है, क्योंकि जैसे ही आप उसे चॉप करोगे तो आंखों में से आएंगे आंसू, और जैसे ही उसमें सल्फर एसिड जो आपके स्किन को कॉन्टेक्ट होगा तो स्किन को भी नुकसान पहुँचाएगा। और आप प्याज खाते हैं, चबाते हैं, तो दांतों को भी नुकसान है। और जैसे ही प्याज जाता है ना, चाहे कच्चा प्याज हो चाहे वो पका हुआ हो, जैसे ही वो शरीर में जाता है, यदि आप खाते हैं, जैसे ही जाता है तो लंग्स में जाता है, तो लंग्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो आप गूगल पे सल्फरिक एसिड वर्ड सर्च कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी जो कि प्याज में से निकलती है, जिससे क्या होता है कि आँखों में वो गैस जाती है। जैसे ही आँखों का जो कांटेक्ट होता है उस गैस से, तो आँखों को होता है बहुत ज़्यादा इरिटेशन, नुकसान होता है, आँखें जलन करती है। तो आँख अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आँखों में आंसू बहाने लग जाता है। इसी वजह से आँखों के ऊपर पानी आ जाता है, वो होता है अपने आंसू होते हैं, ताकि आँखों में वो गैस ना जाए, क्योंकि वो गैस बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है प्याज को चॉप करने के बाद। तो आँख अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आँखों में से आंसू आते हैं। तो आप सोचो, यदि यही प्याज हम खाएंगे तो पेट में क्या होगा, क्योंकि प्याज की तासीर बहुत गर्म होती है और इसी वजह से आँख में से आंसू आ जाते हैं। और यही प्याज यदि हम खाते हैं तो इससे पित्त बढ़ता है, मतलब हीट ज़्यादा हो जाती है। तो इसी वजह से प्याज हमें नुकसान पहुंचाता है, और इसी वजह से प्याज को तामसिक भोजन में ऐड किया गया है। क्योंकि जब भी प्याज खाओगे ना आप, तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, इरिटेशन होगा, मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा किसी भी चीज़ में। तो इसीलिए प्याज को जितना हो सके कम खाना चाहिए। अब काफ़ी लोग ये बात कहेंगे कि प्याज में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा देता है, जैसे एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। पर आपने एक बात नोटिस ज़रूर करना कि जब भी आप प्याज के छिलके मतलब निकालते हैं, हटाते हैं, तो आप प्याज खा लेते हैं, तो प्याज के छिलके जहाँ भी होंगे वहाँ से आती बहुत ज़्यादा स्मेल, और वो स्मेल प्याज के छिलके
हटाने के बाद भी वो स्मेल नहीं जाती है। तो आप सोचो कि प्याज के छिलकों में इतनी ज़्यादा स्मेल आती है, मतलब उसमें कितने सारे बैक्टीरिया अट्रैक्ट होते होंगे। वो जो प्याज के छिलके हैं उनमें वो जाके कीटाणु बैठ जाते हैं। तो यदि आप वो प्याज को चबा लेंगे, खा लेंगे, तो उससे शरीर में भी कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो जो लोग सोचते हैं कि प्याज में इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो फिर बाकी और चीज़ में क्या फ़ायदा नहीं है? प्याज में ही सारे फ़ायदे घुसे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्याज में इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। जितना है उतना कंज्यूम करना चाहिए, और इसीलिए कहा गया है कि प्याज को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यही बात सारी लहसुन में भी इंक्लूड होती है। लहसुन की तासीर भी काफ़ी गर्म होती है। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा तो आपने लहसुन की कली लेना और आप अपने हाथ के बैक साइड में यदि आप लहसुन चॉप करके थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे ना, तो उस जगह पे इरिटेशन होगी, मतलब जलन सी होगी। तो यदि आप लहसुन को खाएंगे तो यही चीज़ इंटरनल बॉडी में भी होती है, क्योंकि लहसुन की तासीर भी काफ़ी गर्म होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब भी सर्दी वगैरह होती है तो लहसुन का जो तेल बनता है या फिर लहसुन की जो फ्रेगरेंस रहती है वो उस व्यक्ति को दी जाती है ताकि उसकी सर्दी ठीक हो जाए, क्योंकि लहसुन बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की होती है और यही गर्म तासीर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो फ़ायदा तो है, पर फ़ायदा का मतलब ये नहीं होता है कि रेगुलर बेसिस पे इसे कंज्यूम करें, क्योंकि जिस प्रकार से हम दवाइयाँ कंज्यूम करते हैं सिर दर्द बंद करने के लिए या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम के लिए, तो हम उसे रेगुलर नहीं लेते, या फिर ये सोच के बिल्कुल नहीं लेते हैं कि हम ले लेंगे तो हमें आने वाले समय में कभी सिर दर्द नहीं होगा। हम उसे उतना ही लेते जितना हमें ज़रूरत होती है। तो उसी प्रकार के प्याज और लहसुन में भी यही बात इंक्लूड होती है कि जब भी हमें किसी बात की प्रॉब्लम हो रही हो तो तभी हमें कंज्यूम करना चाहिए, अदरवाइज इन्हें बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करना चाहिए। और स्पेशली कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करना चाहिए, फिर चाहे प्याज हो या फिर लहसुन हो, क्योंकि ये दोनों कच्ची चीज़ें हमारे दांतों को भी नुकसान देगी, साथ में हमारे पेट में भी गर्मी बढ़ाएगी और इसके हमें कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि प्याज जो रुला सकता है विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, तो पेट में कितनी ज़्यादा नुकसान पहुंचा भी सकता है, क्योंकि पेट में जाते ही प्याज गर्म तासीर पूरी बॉडी में स्प्रेड कर देता है, जो कि हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो लहसुन में भी यही बात होती है कि लहसुन में भी आती बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आती है, और लहसुन खाने के बाद हाथों में से भी फ्रेगरेंस नहीं जाती है। तो यही चीज़ जो बहुत ज़्यादा अजीब सी पंजेंट स्मेल दे सकते हैं, तो वो स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, प्याज अगर पसंद है तो बिल्कुल खाइए, पर इसे एक लिमिट क्वांटिटी में। लिमिट क्वांटिटी में मतलब कितना होगा कि महीने में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार। और आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हमारे त्यौहार में उपवास वगैरह व्रत वगैरह आते हैं या फिर हम किसी प्रकार का भोग लगाते हैं भगवान को, तो प्याज लहसुन वर्जित रहता है, मतलब बिल्कुल भी मना रहता है कि हमें कंज्यूम भी नहीं करना चाहिए, ना ही घर में चॉप करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तामसिक और राजसिक भोजन में इंक्लूड होता है प्याज और लहसुन। क्योंकि ये जब भी कंज्यूम करते हैं तो इससे इरिटेशन होता है, स्लीपीनेस होता है, नींद आती है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज है, और भी ज़्यादा इसके डिसएडवांटेज है। यदि आपको बताना चाहूँगी तो वीडियो काफ़ी बड़ा होगा, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को शॉर्ट में रखा है ताकि आप प्याज लहसुन के बारे में जान सको, क्योंकि प्याज जो चीज़ रुला सकता है, क्यों कंज्यूम करना चाहिए। और आपको ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो इसे कीजिए लाइक, शेयर, और चैनल को देखा है पहली बार तो कीजिए सब्सक्राइब, और साथ में कीजिए बेल आइकन को क्लिक ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ध्यान से सुनने और देखने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।